बेटा पप्पू। यस सर। बेटा एक बात बताओ। पूछ लो सर, आपका तो यही काम है। चुप करो बदतमीज। बेटा एक बात बताओ। यस सर। तुम मुझे आज ABCD सुनाओ। सर मैं क्यों सुनाऊं, बुक में लिखा है ना, आप पढ़ लो। नालायक, तुमसे जितना कहा जाए उतना जवाब दिया करो। चुपचाप मुझे ABC सुनाओ। नालायक। सर आप भी ना हिटलर के मामा हो। ठीक है आप गुर्राओ मत, मैं सुनाता हूँ। ABC। अरे रुक क्यों गए, और सुनाओ। और सर भगवान की कृपा से सब सही है, सब ठीक ठाक है, आप सुनाओ। हैं? तुम क्लास के बीच में बातें क्यों कर रहे हो? सर आप मेरी बातों के बीच में क्लास क्यों कर रहे हो? बदतमीज, क्लास के बाहर ऊपर हाथ करके खड़े हो जाओ। जब हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे क्यों आती है? सर ऊपर कोई कैच करने वाला नहीं है इसीलिए। बदतमीज, क्लास के बाहर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अच्छा बच्चों बताओ, एक हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? सर 6 उंगलियां होती हैं। पप्पू तुम पहले अपनी चड्डी से हाथ बाहर निकाल लो। बेटा पप्पू एक सवाल पूछूं? अरे सर 2 पूछ लीजिए। अरे 2 नहीं बेटा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, पहले उसका तो जवाब दो। सर आपने सवाल तो कर लिया है, अब कौन सा जवाब चाहिए आपको? हे भगवान, आजकल के बच्चे। अच्छा बेटा पप्पू ये बताओ कि 1869 में क्या हुआ था? सर 1869 का मतलब क्या होता है? 1869, 1869। ओ अच्छा, सर उस साल में ना गांधी जी का जन्म हुआ था। बिल्कुल सही बेटा। अच्छा एक और बात बताओ। पूछ लो सर। भगवान। अच्छा ये बताओ 1879 में क्या हुआ था? सर 79 क्या होता है? हे भगवान बेटा 1879, 79। हाँ सर उस टाइम पे ना सर गांधी जी ना 10 साल के हो गए थे। हैं? सर इसका क्या मतलब होता है आई एम गोइंग? मैं जा रहा हूँ। सर बताइए ना, मैं जा रहा हूँ। ओए ऐसे कैसे चला जाएगा, आंसर तो बता के जा। बदतमीज, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अच्छा बेटा पप्पू बताओ कि फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट फॉर्म्स को हिंदी में कैसे कहेंगे? भाग, तेज भाग, भाग तेरी माँ की। और बदतमीज, ओए तुम अब हाथ ऊपर कर लो। अच्छा पप्पू तुम मुझे एक सवाल का सही उत्तर बता तो जानू। मैं एक मेंढक हूँ, जहाज डूब रहा है और आलू का दाम 3 रुपए प्रति किलो है। अब बताओ मेरी उम्र क्या है? सर जी ये तो एकदम इजी है, आंसर इज 32 इयर्स ओनली। वाह, तुम्हें कैसे पता चला? सर जी मेरी बहन की उम्र 16 साल है और वो बस आधी पागल है। पप्पू तुम मुर्गा बन जाओ,
अभी के अभी। अच्छा पप्पू, तमसो माँ ज्योतिर्गमया श्लोक का क्या अर्थ है, बताओ। तुम सो जाओ माँ, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। क्लास के बाहर खड़े हो जाओ अभी। बेटा पप्पू। यस सर। अरे बेटा पप्पू, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं? नहीं कर पाया सर। अरे क्यों नहीं कर पाए? तुम कभी अपना होमवर्क नहीं करते हो। हे भगवान, कब सुधरोगे नालायक? अरे सर, बच्चे की जान लोगे क्या? मैं ना, अरे क्या बताऊं सर। अरे क्या हुआ बेटा? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? एक तो होमवर्क नहीं करते। क्या हुआ? सर मेरी तबीयत बहुत खराब है सर। ओह, तुम्हारी तबीयत खराब है, मैं कैसे भूल गया। ओह, कल तुम बता तो रहे थे कि सर मेरी तबीयत खराब है और मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो बेटा तुम डॉक्टर के पास गए कि नहीं? दवाई शवाई ली कुछ? तबीयत कैसी है अभी? सर लेने तो जाने वाला था मैं दवाई। अरे तो गए क्यों नहीं बेटा? लेकर आनी चाहिए थी दवाई। सर मैंने सोचा कि आज मेरी तबीयत बहुत खराब है तो मैं दवाई कल लेने जाऊंगा। क्या? अच्छा ये बताओ कि तवे पे पॉपकॉर्न तड़ तड़ क्यों उछलता है? सर जी, खुद तवे पर बैठ के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बदतमीज, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। I killed a person. Convert this sentence into future tense. The future tense is you will go to jail. बदतमीज, बेंच के ऊपर खड़े हो जा। बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा और पृथ्वी तबाह हो जाएगी। सर, तो क्या उस दिन स्कूल आना है? ओए, हाथ ऊपर करके खड़े हो जा। बेटा पप्पू। यस सर। बेटा एक बात बताओ। क्या सर? क्या तुम भगवान को छू सकते हो? नहीं तो आप फिर से सटिया गए हो क्या? चुप करो। अच्छा बताओ, क्या तुम भगवान को देख सकते हो? नहीं सर। अच्छा, तो इससे ये साबित होता है कि भगवान होते नहीं हैं। सर आपसे एक बात पूछूं? बिल्कुल पूछो पप्पू। सर आप अपने दिमाग को देख सकते हो क्या? नहीं। क्या कभी आपने अपने दिमाग को छुआ है सर? नहीं, पर क्यों? तो सर अगर आपने कभी उसको छुआ नहीं है और अगर आपने कभी अपने दिमाग को देखा नहीं है, कैसे ये साबित नहीं होता कि आपके पास दिमाग नहीं है? चुप करो नालायक। बेटा पप्पू। यस सर। अब बेटा आज हम पढ़ेंगे रिश्तों के बारे में। अच्छा सर, ये क्योंकि सास भी कभी बहुती की तरह होगा क्या? अरे चुप करो, ऐसे नहीं। हम पढ़ेंगे कि आप अपने रिश्तेदारों को अंग्रेजी में क्या बुलाते हैं। अच्छा बेटा पप्पू, मुझे बताओ, पापा को क्या कहते हैं? सर डेड। बेटा डेड नहीं होता, डैड होता है। हाँ सर, डेड। बेटा पप्पू बताओ, मम्मी को क्या कहते हैं? माँ। बेटा अंग्रेजी में पूछा है। मॉम। क्या?
मॉम। अच्छा तो बेटा पप्पू, अब मैं तुमसे पूछूंगा एक मुश्किल सवाल। दाग दीजिए सर। दागते हैं। अच्छा बेटा मुझे बताओ कि तुम अपनी मम्मी की बड़ी बहन और छोटी बहन को क्या कहोगे? सर, मैक्सी मम्मी और मिनी मम्मी। क्या? बच्चों, पैजामे के नाड़े को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर, पीएचडी। क्या मतलब है इसका? सर, पीएचडी मतलब पैजामा होल्डिंग डिवाइस। बदतमीज, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। Okay, Pappu. How old is your dad? He is as old as I am. How is it possible? Because he became a dad only after I was born. ओए, कल तुम अपने माँ बाप को लेकर आना, समझे? पप्पू, तुम मुझे एक सवाल का सही उत्तर बताओ। पानी का रासायनिक नाम क्या होता है? सर जी, वेरी इजी, HIJKLMNO। क्या बकवास कर रहे हो? सर, आपने ही तो बोला था ना, पानी का रासायनिक नाम H2O होता है। पप्पू, तुम मुर्गा बन जाओ अभी का अभी। अच्छा बताओ, जो दूसरे को अपनी बात ना समझा सके वो गधा होता है? सर जी, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ओए, तुम मुर्गा बन जाओ। बेटा पप्पू। यस सर। बेटा आज तुम्हें याद होगा ये गणित की क्लास है। हाँ सर। और ये भी याद होगा कि आज तुम्हारे गणित का टेस्ट है। हाँ सर, भूल कैसे सकता हूँ। बोलने दूंगा भी नहीं। तो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार? सर तैयार तो नहीं हूँ, पर पूछ लीजिए। बेटा तैयार तो होना पड़ेगा। अब चुपचाप सवालों के जवाब दो। अगर एक मोमबत्ती को जलाने में एक तीली यूज होती है तो 20 मोमबत्तियां जलाने के लिए कितनी तीलियां चाहिए? सर एक। अरे एक कैसे? सर एक ही की तो जरूरत पड़ेगी। हे भगवान, अच्छा बताओ जरा कैसे एक ही तीली की जरूरत होगी? सर, अगर आप एक तिल्ली से एक मोमबत्ती को जला लोगे तो बाकी की 19 मोमबत्तियां आप उसी मोमबत्ती से नहीं जला सकते। आप भी ना सर, घनचक्कर टाइप हो। क्या? बेटा पप्पू, एक सवाल पूछूं? अरे पूछिए ना सर। बेटा ये बताओ कि पर्यायवाची क्या होता है? यस सर। सर, कार्यकारी। बेटा पर्यायवाची क्या होता है? हाँ सर, कर्मचारी ना सर। अरे तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मैंने पूछा पर्यायवाची क्या होता है? सर, विलोम शब्द की डेफिनेशन तो आपने कल ही पूछ ली थी, बार बार पकाते रहते हो। पप्पू सीधे सीधे जवाब क्यों नहीं देते? सर पर्यायवाची ना, सर पर्यायवाची वो शब्द होता है जिसे ना तब इस्तेमाल करते हैं जब असली वर्ड याद ना हो। हैं? बेटा पप्पू। यस सर। बेटा पप्पू, मुझे ये बताओ आज कि अच्छाई और बुराई में क्या फर्क है? सर, वही फर्क है जो संजय दत्त और ऋतिक रोशन में है।
संजय दत्त और ऋतिक रोशन? बेटा अच्छाई बुराई में संजय दत्त और ऋतिक रोशन कहाँ से आ गए? सर, अग्निपथ में संजय दत्त एक गंदा आदमी था और ऋतिक रोशन एक अच्छा आदमी था। हैं? बेटा पप्पू, अच्छाई बुराई इस तरह से नहीं देखी जाती। अच्छा खैर वो छोड़ो, मुझे ये बताओ कि बेटा अच्छे लोग जितने भी हैं वो कहाँ जाते हैं? सर, अप्पू घर। अप्पू घर? नहीं बेटा, अच्छे लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। अच्छा बेटा ये बताओ पप्पू कि सभी बुरे लोग कहाँ जाते हैं? बुरे लोग जाते हैं डांस बार। बच्चों, आज मैं जरा बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसी चुनौती मिले जिससे कुछ मजा आ जाए, कुछ थोड़ा फन, यू नो। सर मैं चैलेंज दूंगा। मैं पप्पू तुम नहीं, तुम नहीं यार। सर ले लीजिए ना, डर क्यों रहे हो? अरे मैं डरता नहीं हूँ। अब अच्छा चलो ठीक है, तुम ही दे दो चैलेंज। मैं देखता हूँ कैसी चुनौती देते हो तुम। दो। सर, क्या आप माउंट एवरेस्ट पे बिना ऑक्सीजन के चढ़ पाओगे? हैं? नहीं, ये नहीं, माउंट एवरेस्ट तो बहुत दूर है भाई। कुछ और। सर, क्या आप बस मुंह से गाड़ी चला सकते हो? हैं? मुंह से गाड़ी? नहीं, अब ये कैसे पॉसिबल है भाई? ऐसा दो जो आस पास हो, जो मैं आराम से कर सकूं। ठीक है सर, सबसे बड़ा चैलेंज, खुला चैलेंज। इस बार मैंने एग्जाम में अपनी आंसर शीट पे कुछ नहीं लिखा है। सर, अगर आपने मेरे को पास करके दिखा दिया ना, मैं आपको मान जाऊंगा। बेटा पप्पू। यस सर। बेटा अगर मैं तुम्हें 2 खरगोश दूं और 2 खरगोश दूं और 2 खरगोश दूं तो तुम्हारे पास कितने खरगोश हुए? सर 7। नहीं बेटा, ध्यान से सुनो। अगर मैं तुम्हें 2 खरगोश दूं, 2 और खरगोश दूं, 2 और खरगोश दूं तो कितने खरगोश हुए? 7। अच्छा ठीक है, मैं इसे अलग तरीके से समझाता हूँ। बेटा पप्पू, अगर मैं तुम्हें 2 सेब दूं, 2 और सेब दूं और 2 और सेब दूं तो कितने सेब हुए? 6। अब दोबारा से बताओ कि अगर मैं तुम्हें 2 खरगोश दूं, 2 और खरगोश दूं, 2 और खरगोश दूं तो कितने खरगोश हुए बेटा? 7। हे भगवान, पर ये 7 आ कहाँ से रहा है? सर, एक खरगोश मेरे पास घर पे भी है ना। बेटा पापा। यस सर। बेटा बड़े खुश लग रहे हो। गर्मियों की छुट्टियां कैसी बीती ये बताओ जरा। सर, बहुत बढ़िया बीती। मैंने बहुत सारा क्रिकेट खेला, मैं अप्पू घर भी गया और एक दिन मैंने बाई चांस आपको शीला आंटी के घर जाते भी देखा था। क्या? चुप करो, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो। ये बताओ कि होमवर्क किया कि नहीं तुमने? अरे सर, भूल गया, सॉरी। हाँ, सारी उल्टी चीजें याद करनी रहती है? सीधी चीजें तुमसे होती नहीं है। होमवर्क नहीं किया, मुर्गा बना दूंगा। अच्छा वैसा करो, चुपचाप एक उसका सवाल का जवाब दो। ये बताओ बेटा पप्पू कि तुम अब मुझे एक वाक्य बना के दिखाओ जिसमें इत्तेफाक शब्द आता हो। जिस दिन मेरी माँ बनी, इत्तेफाक से उसी दिन मेरे पापा बन गए। पप्पू। यस सर, प्रेजेंट सर, बाय सर। क्या ये प्रेजेंट बाय लगा रखा है? तुम इतने नालायक क्यों हो भाई? सर, नालायक क्या होता है? खलनायक का भाई। अरे चुप करो, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अरे तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो भाई? सर, हो जाता ना लेट, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? हार्ट अटैक हो जाएगा आपको सर। ऐसे रहा तो शायद हो ही जाए। पर अरे बाकी बच्चों को देखो बेटा, अरे कुछ सीखो उनसे। सर, क्या सीखना है? चापलूसी। चुप करो, चापलूसी। देखो सारे के सारे बच्चे रोज टाइम पर आते हैं, तुम भी कुछ सीखो उनसे और टाइम पे आया करो बेटा। सर, इसी बात पे एक मुहावरा याद आया है। क्या मुहावरा? सर, सुसु और मुहावरा कभी भी आ सकता है और मुहावरा है ये,
झुंड में तो बकरियां आती हैं सर। बा शेर अकेले आते हैं। बेटा पप्पू। यस सर। बेटा स्कूल से सीधे घर जाना। सर स्कूल खत्म होने के बाद भी आप क्यों कुछ करते रहते हो? आपको कोई काम नहीं है क्या? चुप करो, जैसा मैंने कहा वैसा करो। स्कूल से सीधे घर जाना। सर मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकते? आवारागर्दी करोगे? स्कूल के बाद अय्याशी करना चाहते हो? हैं? बहुत बिगड़ गए हो, बहुत बिगड़ गए हो। सर आप इतना मत चिल्लाया करो, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। आप मेरी बात ही नहीं सुनते। मेरा घर स्कूल के बगल में है तो मैं सीधे क्यों जाऊंगा? साइड से निकलूंगा ना। बेटा पप्पू। यस सर। बेटा एक बात बताओ। सर क्लास में 50 बच्चे हैं, आपको मैं ही मिलता हूँ क्या हमेशा? चुप कर बदतमीज, जितना पूछा जाए उतना जवाब दिया करो, समझे? अच्छा बेटा पप्पू ये बताओ कि अंग्रेजों ने हम पर कितने सालों तक राज किया और कब तक राज किया? सर मुझे कैसे मालूम? अरे पढ़ते लिखते नहीं हो क्या बदतमीज? सर मेरे हिसाब से अंग्रेजों ने हम पे पेज नंबर 50 से लेकर पेज नंबर 55 तक राज किया था। बेटा पप्पू। हाँ मनुष्य अंकल। क्या बोला तुमने? मैंने बोला यस सर। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा। 5 पूछ लो सर, आपका तो काम ही यही है। ऐसे एक जीव का नाम बताओ जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी। सर स्विमिंग तो हम भी कर लेते हैं। अरे जानवर बोला है बेटा, जानवर। सर पर आदमी भी तो जानवर होता है। आपने भी एक दरिंदा छुपा हुआ है सर, आप दरिंदे हो। ये क्या क्या बोलते रहते हो तुम? कहाँ से सीखते हो ये सब? सर टीवी। हे भगवान, आजकल के बच्चों को टीवी ने बिगाड़ दिया है। चुप करके मुझे जानवर का नाम बताओ। एक ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी। सर मेंढक। बिल्कुल सही, शाबाश पप्पू। मुझे खुशी हुई कि तुम बता सकते हो। अच्छा एक और नाम बताओ। हाँ सर इसमें क्या है, एक और मेंढक है? बेटा पप्पू। यस सर। बेटा पप्पू आज तो क्यों परेशान क्यों लग रहे हो बेटा, ये बताओ जरा। अरे सर क्या बताऊं, एग्जाम में खुश कौन रहता है। बेटा बात तो सही कही, और इस बार तो क्वेश्चन पेपर भी मैंने सेट किया है, समझे? तभी तो सबकी दुर्दशा है। क्या बोल रहे हो? अच्छा बेटा, पर तुम इतने परेशान क्यों हो? पढ़कर नहीं आए क्या? क्या हुआ? सर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर। अरे क्या गलती कर दी भाई? इतने पसीने में लग रहे हो, अब परेशान लग रहे हो। बेटा कहीं तुम फर्रे वर्रे तो नहीं ले आए हैं? चक्रा चक्रा। सर यही तो मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी, मैं अपने सारे फर्रे घर पे ही भूल के आ गया। बेटा पप्पू। यस सर। बेटा एक बात बताओ। यस सर। मुझे तुम आज वाटर का फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला क्या होता है? नालायक, साइंस में क्या पढ़ते हो? फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। बताओ वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? सर H2O प्लस
NaOH प्लस KOH प्लस HCl प्लस CO2। अरे ये सब क्या बके जा रहे हो? ये आंसर गलत है। सर कैसे गलत है? अरे वाटर का फॉर्मूला ये नहीं होता भाई। सर आप भी ना थोड़े से ना आप बहुत सर आप भी ना बड़े मासूम हो। ये नाली का पानी है। हैं?